हेलो गाइस। आज है CAFM का लेक्चर 3 और अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का लेक्चर 1। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के 2 लेक्चर्स थे जो कि बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं हमारे आगे की जर्नी के लिए। ठीक है, क्योंकि उसमें हमने कवर किया जर्नल एंट्रीज, हमने उसमें कवर किया लेजर, हमने उसमें कवर किया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिशनल मेथड से बनाया, फिर शेड्यूल 3 पार्ट 1 से बनाया, बैलेंस शीट बनाई शेड्यूल 3 पार्ट 1 से, पार्ट 2 से। ठीक है, एंड ट्रेडिशनल मेथड से भी बनाई, तो हमें बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। जर्नल एंट्री जो करेंगे ना हम अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में, बताता हूँ उसमें हेल्प मिलेगी हमें कितनी। आज पता लगी कि एक क्वेश्चन करवाऊंगा, लाइट रखेंगे आज इतना, लाइक सिर्फ एक ओवरव्यू दूंगा कि किस तरीके से मूव ऑन करना है, क्योंकि अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल बड़ा चैप्टर है और मैं तो इसको और बड़ा बनाने वाला हूं, क्योंकि मैं इसमें मर्ज करने वाला हूं रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ कंपनीज अकाउंट। बिल्कुल वो वाला चैप्टर भी मैं इसमें मर्ज करने वाला हूं। उसमें जो भी बायबैक है, ईसोप है, अंडरराइटिंग है, वो भी मैं इसी में ही डालूंगा। कैसे मूव ऑन करना है, कैसे चलना है, किस तरीके से बढ़ना है इसमें अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में, अभी समझते हैं, अभी बताता हूं। ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ना है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में? ठीक है, बहुत बेसिक बताता हूँ। ये पढ़ना है, शेयर्स। शेयर्स क्या होने वाला है? शेयर्स इश्यू होने वाला है, सिंपल। शेयर्स इश्यू होने वाला है और शेयर्स रिडीम होने वाला है। ठीक है, वापस लिए जाते हैं। रिडीम तो डिबेंचर्स होते हैं, हमने सुना था, हम तो कॉमर्स बैकग्राउंड के, हमने डिबेंचर्स सुना था। डेट इंस्ट्रूमेंट्स रिडीम होते हैं, शेयर्स भी तो रिडीम होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स। बायबैक भी होगा, है ना? बायबैक तो इक्विटी शेयर्स का भी होता है। ठीक है, इशू पढ़ेंगे, रिडीम्शन पढ़ेंगे, बायबैक पढ़ेंगे। सिंपल, रिडीम्शन प्रेफरेंस शेयर्स का, बायबैक इक्विटी शेयर्स का भी होता है, सिक्योरिटीज का भी, और इशू अलग अलग तरीके से होते हैं शेयर्स के। ठीक है, अब शेयर होता क्या है, अगर बेसिकली बहुत शॉर्ट टर्म में मेरे को कवर अप करना हो, बताना हो किसी को। ठीक है, वैसे तो CMSL एक बेस्ट सब्जेक्ट है इसको डिफाइन करने के लिए, कि दैट व्हाट इज शेयर। ओके, बट कंपनीज एक्ट भी, लेकिन शेयर है कंपनी की ओनरशिप को छोटे 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 हिस्सों में बांटना और लोगों को देना और उनको बोलना कि आप पैसे दो और इस कंपनी के इतने परसेंट या इतने शेयर के मालिक बन जाओ। ठीक है, एक सर्टिफिकेट फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना, उसको शेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं। ठीक है, फिर जो शेयर्स को खरीद लेते हैं वो शेयर होल्डर कंपनी के कहलाते हैं। ओके, बहुत ही बेसिक, बहुत ही लेमन बताया मैंने, लेकिन एक तरीके से बोल लो कि बेस क्रिएट करने के लिए इतना बहुत है। ठीक है, कि शेयर होता क्या है। शेयर कंपनी इशू करती है, कंपनी को प्रोजेक्ट करना है, कोई जरूरत है, कंपनी को पैसे चाहिए, तो कंपनी अपने हिस्सेदारी को डाइल्यूट करती है मार्केट में। ठीक है, अब शेयर्स किस तरीके से इशू होते हैं? या तो कंपनी सारा का सारा पैसा एक साथ मंगवा लेगी, लमसम। ठीक है, म्यूचुअल फंड भी तो ऐसे चलते हैं, लमसम और SIP, है ना? CMSL में म्यूचुअल फंड के चैप्टर में पढ़ोगे। लमसम एंड इंस्टॉलमेंट। ठीक है, यानी कि लमसम मतलब कंपनी बोल रही आओ शेयर्स लो, ठीक है, और सारा का सारा पैसा अभी की अभी दो, अभी ही शेयर होल्डर बन जाओ, पूरी हिस्सेदारी अभी की अभी लो, लमसम सारा पैसा अभी देके जाओ कंपनी को, है ना? और ये पकड़ो शेयर अपना, लमसम। इंस्टॉलमेंट, एक काम करो, सारे पैसे एक साथ मत दो, थोड़े 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 थोड़े, जब जब आपसे मंगवाए जाएंगे एक प्री डिटरमाइंड डेट पे उतने उतने देते हैं ना, जब जब कॉल करते जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोला मैंने, क्या बोला? जब जब कॉल करते जाएंगे। ठीक है, यानी कि जब जब कॉल करेंगे, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, राइट? तो वो हो गया इंस्टॉलमेंट। अब दोनों में, इन दोनों तरीकों से हम लोग इशू कर सकते हैं शेयर्स को। ठीक है, अब इशू कर सकते हैं हम पब्लिक इशू लाके, राइट?
ऑफ कोर्स मैं वापस बोलूंगा, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है इसके लिए CMSL। यहाँ पे हम लोग का ज्यादा टाइम जाएगा पब्लिक इशू समझाने में, ठीक है। जब कंपनी IPO लाती है, FPO लाती है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। और क्या कहते हैं, बोनस इशू, कंपनी बोनस इशू वाले शेयर्स भी ला सकती है, कंपनी राइट इशू वाले शेयर्स भी ला सकती है। सब पढ़ना है हमको, सब सब पढ़ना है इसको। लेकिन पढ़ना क्या है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पढ़ना है इसका। इन सभी का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हमको पढ़ना है, ठीक है। थ्योरेटिकल, ये थ्योरेटिकल आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है आपके CMSL के सब्जेक्ट में, इसीलिए वो CMSL का सब्जेक्ट इसके कोरिलेशन में बेस्ट माना जाएगा। राइट इशू, बोनस इशू, स्वेट इक्विटी शेयर्स, ओके। और कौन से हो सकते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ये वाले शेयर्स, ठीक है। अभी एक का भी नहीं मसला बता रहा हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन लेक्चर बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा जिसकी अननेसेसरली हमको कोई नीड है नहीं, ठीक है। क्योंकि हम लोग एक 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 लेक्चर इस पे लगाने वाले हैं ऑलरेडी, ठीक है, इसको कवर अप करने वाले हैं। अब ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं, ठीक है, ये या तो आप कंपनी जो है, ठीक है, कंपनी जो है या तो कैश में मंगा सकती है पैसा, ठीक है, या कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी कि कंपनी या तो बोल रही है कि मेरे को पैसा देके जा, शेयर पकड़, ठीक है, या तो कंपनी बोल रही है मेरे को कोई एसेट देके जा, शेयर पकड़। अदर देन कैश भी हो सकता है, ठीक है। इस पे भी हमको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखना है। हमको इस पे ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो नहीं लगेंगे, इस पे छोटा मोटा लगेगा, लेकिन हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी चलो कवर अप कर लिया हमने। और क्या बोला था, डिबेंचर्स की तरह या डेट इंस्ट्रूमेंट्स की तरह रिडेम्पशन तो नहीं होता इनका, हाँ प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन होता है। तो एक और टॉपिक आ गया हमारा, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। एक और आ गया, बायबैक भी तो होता है, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। एक स्पेशल टॉपिक भी आ गया हमारा, जो कि आपको मैंने बताया था रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ कंपनीज अकाउंट में मिलेगा, लेकिन मैं उसको भी यही मर्ज करूंगा, ठीक है, अंडर राइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ये जो लिखा है ना यहाँ पे, ये इससे ज्यादा शेयर कैपिटल आपके क्वेश्चंस में आ ही नहीं सकता, इंक्लूडिंग रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ कंपनी अकाउंट्स। इन दोनों चैप्टर्स को भी मर्ज करोगे ना आप, इससे ज्यादा आपको मिलेगा नहीं कंटेंट, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज्यादा ब्रॉड, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल भी नहीं लिखा मैंने, ब्रॉड लिखा, एकदम ऊपर ऊपर से लिखा है ना। अब इसकी डिटेल में जाते हैं कि हमको इस चीज को पढ़ना किस तरीके से है, चलना किस तरीके से है, ठीक है। तो पहले मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि चलता कैसे, कब शेयर्स इशू कैसे होते हैं। तो शेयर्स पब्लिक इशू, कंपनी डायरेक्टली बोल रही है कि ये पकड़ो प्रोस्पेक्टस, ये पकड़ो ऑफर डॉक्यूमेंट, इसको पढ़ो, कब शेयर अच्छा लगे तो खरीदो, ठीक है। फिर ये शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगा, आप शेयर होल्डर बन जाओगे, आप उसको वहां बेच सकते हो या तो होल्ड करके रखो, तुम्हारी मर्जी, IPO, ठीक है। लमसम में भी हो सकता है, इंस्टॉलमेंट में भी, ये सभी, ठीक है। बोनस इशू, कंपनी फ्री में शेयर देती है अपने शेयर होल्डर्स को, ठीक है, रिजर्व्स में से निकालती है, कैपिटलाइज करती है रिजर्व्स को, ठीक है, बाद में पढ़ते हैं। राइट इशू, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को वापस से शेयर दिए जाते हैं। कंसिडरेशन जो होता है वो मार्केट प्राइस से कम होता है, ठीक है, एक्सरसाइज प्राइस जो होता है वो कम होता है मार्केट प्राइस से, लेकिन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स दिए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। राइट इशू, सर्टिफिकेट शेयर्स, कोई टेक्निकल नो हाउ या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है कोई एम्प्लॉय या डायरेक्टर, तो कंपनी खुश होके इश्यू करती है शेयर, उसको स्वेट इक्विटी शेयर्स बोलते हैं, ठीक है। इसकी
कंडीशन सेक्शन 54 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में भी आप पढ़ सकते हैं। आप इसको क्या कहते हैं CMSL में सेबी जो आपका SBEB वाला है ना, क्या कहते हैं रेगुलेशन 2021 है, उसमें भी आप पढ़ेंगे इसको, ठीक है। ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉयज को दिया जाता है उनको रोक के रखने के लिए, ठीक है। ये शेयर्स दो दिए जाते हैं, ये सब शेयर्स कैश में इशू हो सकते हैं और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश हो सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर, जैसे ये शेयर्स, इक्विटी शेयर्स की मैंने बात करी कि ये शेयर इशू होते हैं मार्केट में, तो प्रेफरेंस शेयर्स भी तो हो सकते हैं मार्केट में इशू। अब मैं दोनों को अलग अलग तो बताऊंगा नहीं, नाम ही तो बदला सिर्फ, इक्विटी शेयर्स की बजाय वहां पे क्या लग गया, प्रेफरेंस शेयर लग गया। लेकिन इक्विटी शेयर्स बायबैक होते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम होते हैं डेट इज सिक्योरिटी की तरह, ठीक है। एक स्पेशल केस है अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ठीक है। जब कंपनी को लगता है कि कंपनी शेयर्स इशू कर रही है और उनकी सब्सक्रिप्शन पूरी नहीं बैठेगी, तो वो एक अंडरराइटर को बोल सकते हैं कि भाई तू हमारे शेयर्स खरीद ले, ठीक है, इतनी गारंटी तू ले ले, अगर लोग नहीं खरीदेंगे तो तू खरीद लेना, ठीक है। उस पे भी हमको एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखना है। ये हमारा कवरेज था, लेकिन मुझे लगता है कि ये कवरेज सफिशिएंट नहीं है। अभी आप लोगों के पूरा एकदम परफेक्ट नहीं है, मतलब मेरे को परफेक्शन थोड़ा ज्यादा चाहिए। एक काम करते हैं, थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, ठीक है, कि हम लोग करने क्या वाले हैं। ओके, एक काम करता हूं, क्या बताया था मैंने, शेयर्स इशू हो रहे हैं। एक सेकेंड, यहां से शुरू करते हैं, ठीक है, 1 लेते हैं। इशू ऑफ शेयर्स, अब मैं शेयर्स की बात कर रहा हूं तो मैंने इक्विटी शेयर नहीं बोला, प्रेफरेंस शेयर नहीं बोला, दोनों शेयर आप इंक्लूड करके चलो, ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स किस में कर रहे हो आप, लम सब में कर रहे हो, ठीक है। सेकंड, इशू ऑफ शेयर्स इंस्टॉलमेंट में क्या कर रहे हो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पैसा देते जाओ देते जाओ देते जाओ, ठीक है, जब तक पूरे के पूरे शेयर्स जितने आपने प्रॉमिस किया था वो आप उसने के पैसे नहीं दे देते, ठीक है। फिर आपका आता है क्या कहते हैं कॉल्स इन, एक सेकेंड, इससे पहले आपका आता है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, और जिसको आप प्यार से प्रोराटा भी बोलते आए हो, ठीक है। मैं अब आपको इन डिटेल में लेके जा रहा हूं, बहुत ज्यादा डीप लेके जा रहा हूं कि यहां तक क्वेश्चंस ICSI आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। जितना लिखने वाला हूं उसके बाद एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं आ सकता, ये मेरी गारंटी है आपको, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस, एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है वो समझेंगे हम लोग, ठीक है। फिर आपको क्या कहते हैं ये लोग, फोर फीचर, बिल्कुल शेयर्स को फोरफिट कर लिया, फोर फीचर ऑफ शेयर्स, पैसा मंगवा रहे दे नहीं रहे और हमने क्या करा, शेयर्स को जब्त कर लिया आपके, अब आपको शेयर्स भी नहीं मिलेंगे और आपका जितना आपने अभी तक पैसा दिया था वो भी हमने जब्त कर लिया। फोर फीचर ऑफ शेयर्स, ये जो शेयर्स फोरफिट किए अपने पास रख के तो बैठेंगे नहीं, किसी और को देंगे। री इशू ऑफ शेयर्स, इस पे भी पूछ सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बना रखे हैं, ठीक है। ICSI ने अभी तक जो भी क्वेश्चंस हैं या आपने जो भी सॉल्व किए होंगे, आप देख रहे होंगे कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उन सभी पे हम पे कोई क्वेश्चंस करना है। फिर अब अलग अलग इशू आ जाता है, बोनस इशू, है ना, और क्या आता है, राइट इशू, और क्या होता है, ESOP, जिसको आप ESOS भी बोलते हो, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ठीक है। फिर आपका
आप ऐसे भी शेयर्स इशू कर सकते हो, बताया था मैंने, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, फिर आपका अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज, इस पे भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, इस पे केसेस हैं इसके, पढ़ेंगे अच्छे से। फिर एक अलग से एक क्वेश्चन, एक टॉपिक है, ठीक है, आपको, आप मॉड्यूल उठा के देख लो, ठीक है, किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के टीचर की बुक उठा के देख लो, आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, इस टॉपिक पे नहीं मिलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आईसीएसआई ने जरूर पूछ रखा है, क्योंकि हम इस पे सॉल्व भी करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा कब पूछा था, ठीक है, उस पास्ट ईयर एग्जाम का ईयर भी बताऊंगा मैं आपको, और वो क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन है डिविडेंड पे, नहीं, डिविडेंड एंड कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पे। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल करवाते वक्त मैं गारंटी लेता हूं कि मैं भी इसी स्टेज से निकला हूं। बहुत सारे टीचर्स डिविडेंड एंड कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पे क्वेश्चन नहीं करवाते, पता ही नहीं लगता उनको कि ये इतना भी कवर अप करना है, बड़े बड़े टॉपिक्स करवाते हैं बस। ठीक है, और क्या था हमारा, दो ही तो रह गया, रिडेम्पशन और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स का तो रिडेम्पशन होता नहीं है, तो इसलिए बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, राइट। एक सेकेंड में कमिटमेंट देने से पहले खुद क्रॉस चेक करना चाहूंगा। लमसम आ गया, इंस्टॉलमेंट कॉल्स इन एडवांस आ गया, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट आ गया, फोर फीचर आ गया, री इशू आ गया, ये राइट इशू, बोनस इशू आ गया, डिविडेंड टैक्स आ गया, स्वेट इक्विटी शेयर्स आ गए, राइट राइट। बहुत टीचर्स को लगा था कि इस पे क्वेश्चंस नहीं आता ना, स्वेट इक्विटी शेयर्स पे। आईसीएसआई ने उन टीचर्स को भी मात दे दी। जून 2025 में आप सीएफएम का पेपर चेक करो, पार्ट 1 में आपको स्वेट इक्विटी पे एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, पेटेंट का वो क्वेश्चन है, तो इस पे भी एक क्वेश्चन दिया था। ठीक है, फिर इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश, ये भी इंक्लूड हमने कर लिया, और फिर हमने ईसोप भी इंक्लूड कर लिया, और अंडर राइटिंग, बिल्कुल अब तो सब हो गया। तो ये और डिटेल में हमने लिखा है। इसको लिख के मैं क्या बताना चाहता हूं आप लोगों को, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि इतना हम लोग कवर करेंगे, इतना प्रैक्टिकल हम लोग जाएंगे। ठीक है, और इससे ज्यादा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ कंपनी अकाउंट्स में, आप दोनों में बुक में आप इसको देख लेना। ठीक है, आपको कुछ भी बचा हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, आप लेक्चर्स के एंड में देखेंगे तो आपको सब कुछ कवर अप मिलेगा। सिर्फ एक ही चीज रह जाएगी, और वो की आपकी प्रैक्टिस। ठीक है, जो कि आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो रोज के 5 क्वेश्चंस तो आपको अपने हैंड पे प्रैक्टिस करने ही करना है। ठीक है, बहुत जरूरी है। और वो क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन में लगा के। ठीक है, कि आपको प्रैक्टिस करना है, कि आपको क्वेश्चन मिल जाए, आपको इधर उधर ना देखना पड़े। ये हम लोग ऐसे चलने वाले हैं। सबसे ऊपर कौन सा लिखा है? अब ऐसे नहीं, सीरीज वाइज ही चलेंगे।
लेकिन ये सब कवर मिलेगा, मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज की, ठीक है। ये और ये आज हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। एक मस्त चीज बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। इंस्टॉलमेंट, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, ठीक है, प्रो राटा जिसको आप लोग प्यार से बोलते हैं, बहुत लोग इससे घबराते भी हैं, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस, 4 फीचर, ओके, री इशू, ये इतना हिस्सा, ठीक है। एक चार्ट बनवाऊंगा, वो चार्ट मेरा है, ठीक है, वो चार्ट मैं आपसे बनवाऊंगा, आप लोग उसको प्रैक्टिस करेंगे, अपने प्रैक्टिस पे लेके आएंगे, उसको हर एक क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। ये सारी चीजें ना आप उसे एक चार्ट में कवर अप कर सकते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में, ठीक है। अब इसमें बहुत लोग बोलेंगे कि आपने ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं डाला, ओवर सब्सक्रिप्शन भी तो एक होता है ना। तो ओवर सब्सक्रिप्शन जो प्रोराटा होता है ना, ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तभी प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट किया जाता है, ठीक है। वो एक उसका एक एडवांस बोलने का तरीका बोल लो आप, ठीक है। बहुत लोग बोलेंगे आपने इसमें कॉल्स इन अरियर नहीं डलवाया, तो जो मैं चार्ट बनवाऊंगा ना, उसके अंदर कॉल्स इन अरियर का अगर क्वेश्चन आएगा, उसमें कॉल्स इन अरियर रहेगा क्वेश्चन में, तो वो जरूर इंक्लूड होगा और मेरे क्वेश्चन में कॉल्स इन अरियर बिल्कुल आएगा, ठीक है। के पेमेंट नहीं करी, तभी तो 4 फीचर करता है हम लोग, है ना। तो ये सारी चीजें रहेंगी, ओके। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं तो डिस्क्रिप्शन में डालने ही वाला हूं। आज हम लोग बेसिक करने वाले हैं, जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को, लाइट रहेगी क्लास। आज सिर्फ ओवरव्यू दिया था मैंने कि आज क्या कवर अप करने वाले हैं। बड़ा चैप्टर है, लेंदी चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के लिए, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिनकी फोटो कॉपीज में निकलवा के लाया हूं, ठीक है। ये आपका दिसंबर 2023 का पेपर है, ये आपका जून 2024 का पेपर है, जून 2025 का पेपर वहां पे रखा है। इन सभी की फोटो कॉपीज निकलवा के इनके क्वेश्चन सॉल्व कर करके आपको ये लेक्चर दे रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए आज हम लोग इश्यू ऑफ शेयर इन लमसम एंड इंस्टॉलमेंट का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको ऐसा ना लगे कि आज नहीं किया कुछ। इश्यू ऑफ शेयर्स लमसम, ठीक है। क्वेश्चन है XYZ लिमिटेड issued shares of, okay, issued 10,000 shares of rupees 10 each, okay, and all shares were सब्सक्राइब्ड। सबने ले लिए वो शेयर्स, ठीक है, ऐसा नहीं किसी ने नहीं लिए, सबने ले लिए। ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्रीज का नाम कैसे आ गया? जर्नल एंट्रीज तो हमने बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में बहुत डिटेल में हमने उसको समझा कि कैसे किस तरीके से चलना है ना। मॉडर्न मेथड बताया था मेरा, मेथड एसेट, डेटर्स, ड्राइंग, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट, ओके, बिल्कुल वैसे ही हम लोग इस पे चलेंगे। जर्नल एंट्रीज मैंने बताया था, जहां तक जर्नल एंट्रीज पूछेगा वहां तक आपको वो लेक्चर हेल्प करेगा, बिल्कुल। चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं इसके, बहुत इजी, ठीक है। पहले आपको
फॉर्मेट कैसे बनाना है मैं आपको पहले बताता हूँ, ठीक है। बेसिक समझाने से पहले यहाँ पे आपका रहेगा, ऐसे लिखेंगे आप, जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ कंपनी का नाम। कंपनी का नाम ना हो तो यहाँ पे सीधा लाइन ड्रॉ कर देना एग्जाम में, अगर हो तो लिखना XYZ लिमिटेड, ठीक है। एसएन नंबर, पर्टिकुलर्स, ओके, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। सेम चीज, सेम तरीका रहेगा जर्नल एंट्री पास करने का, ठीक है। शेयर्स इश्यू करे हैं कंपनी ने, वैसे हम ये चीज लमसम वाली एंट्री फर्स्ट में कर चुके हैं, अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा, ठीक है। कंपनी ने शेयर इश्यू करे हैं, मैं वापस से बता देता हूँ, ठीक है। कंपनी ने हिस्सेदारी बांटी है, अपनी शेयर होल्डर बनाए किसी को, ठीक है। तो शेयर होल्डर यानी कि मालिक बिजनेस में क्या लाएगा, कैपिटल लाएगा, ठीक है। तो कौन कौन से ट्रांजेक्शन, कौन कौन से अकाउंट हिट होगा इस बिजनेस में, इस ट्रांजेक्शन में। तो यहाँ पे हिट हो गया, कंपनी ने शेयर्स इशू किया तो मतलब पैसा आया, ठीक है। शेयर्स, पैसा आया किससे, उसको मालिक बना दिया, अगले को मालिक बना दिया, वो पैसा ला रहा है तो बिजनेस में क्या कहलाएगी, कैपिटल कहलाएगी। चलो इतना तो हमें पता लग गया सर, पैसा आया यानी कि बैंक बढ़ गया, एसेट बढ़ गया, एसेट बढ़ता है तो डेबिट नेचर, डेबिट करो, ठीक है। कैपिटल है, कैपिटल बढ़ गई, कैपिटल का क्रेडिट नेचर होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, बढ़ गई तो क्रेडिट करो, ठीक है। तो हम इसको एंट्री पास कर देते हैं। अगर आपने बेसिक्स का लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको वो देखना चाहिए, आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा जनरल एंट्रीज में, ठीक है। आप बहुत इजीली उसको कर पाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन बिल्कुल जरूर, हर एंट्री में नरेशन आएगी, बीइंग शेयर्स इश्यूड, ओके, 1 लाख, 1 लाख, ओके, दिस इज द एंट्री। एंड मैं सच बताऊं आपको, एंट्री तो असलियत में यही होती है, प्रैक्टिकल लाइफ में बता रहा हूं मैं, प्रैक्टिकल लाइफ में तो एंट्री यही होती है, बैंक टू शेयर कैपिटल। जो इंस्टॉलमेंट वाला काम है ना, वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, वो सिर्फ क्वेश्चन बढ़ाने के लिए दिया, पहले होता था, अब कंपनी नहीं करती। अब आप कोई, मान लो आप में से कोई शेयर खरीदता है, ठीक है, तो आप क्या टुकड़ों में पैसे देते हो क्या, नहीं, आप जीरो द स्टॉक्स पे जाते हो, आप शेयर की एप्लीकेशन डालते हो, कोई आईपीओ अब में आपको पैसा लगाना है, ठीक है। आपको अगर वो शेयर्स मिलते हैं तो डायरेक्टली आप पे मैसेज आता है तो कि आपके शेयर्स अलॉट हो चुके हैं, ठीक है, और वो डायरेक्टली डेबिट हो जाते हैं आपके बैंक अकाउंट से। सारे पैसे किश्तों में होते हैं, नहीं होते ना, सारे पैसे डायरेक्टली डेबिट हो जाते हैं। वो सिर्फ क्वेश्चन बढ़ाने के लिए आज भी रखा है, ठीक है, कि क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर कर पाए आप लोग, ठीक है। एक आप पे वैरायटी रहे, इंस्टीट्यूट पे वैरायटी रहे, तो इसलिए वो क्वेश्चंस इंस्टॉलमेंट के रखे, नहीं तो एंट्री तो यही होती है। मैं आपको बताता हूं क्यों। अब करते हैं इसके बाद इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन, ये तो मजाक था, ओके। अब करते हैं इंस्टॉल, बहुत बेसिक ही करेंगे ये भी, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, हम इसमें क्या कहते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन, 4 फीचर री इशू डालने वाला, बेसिक करेंगे। इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन, क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, बिल्कुल। जो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन आपकी आईसीएसआई का ही क्वेश्चन है, ठीक है, बुक का। जुपिटर कंपनी लिमिटेड ने इश्यू किए हैं 35,000 इक्विटी शेयर्स, 10 रुपए के शेयर हैं, ठीक है, 10 रुपए का एक शेयर है, ठीक है, 35,000 शेयर इशू किए हैं, 2 रुपए प्रीमियम, ठीक है। अब कंपनी है, कंपनी 10 रुपए का शेयर इशू कर रही है, कंपनी बोल रही है 2 रुपए, यानी कि कंपनी की वैल्यू है, कंपनी की गुडविल है, तो वो फेस वैल्यू से ऊपर जो पैसा ले रही है वो आया आपका
प्रीमियम, ठीक है, कि इतना तो मेरी वैल्यू बनती है, इतनी मेरी वर्थ है, इससे ज्यादा जो मैं ले रही हूँ ये मेरी गुडविल है, ठीक है। प्रीमियम 2 रुपए का रहेगा, ठीक है। तो अब ये यानी कि 10 और 2 कितने हो गए, 12 रुपए हो गए, और ये डिवाइड होंगे। एप्लीकेशन में 3 रुपए हैं, अलॉटमेंट पे 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, ऊपर पड़ा था 2 कहाँ है, तो यहाँ पे 5 रुपए अलॉटमेंट पे, यानी कि 3 अलॉटमेंट पे है और 2 प्रीमियम, और बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी कि बचा हुआ 4 रुपए आपका इस पे हो गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। कह रहा है कि सारा का सारा इशू सब्सक्राइब हो गया है, सारा का सारा पैसा रिसीव हो गया है, जल्दी से आप बुक्स में कंपनी की, यानी कि जुपिटर कंपनी के बुक्स में जर्नल एंट्रीज को पास कीजिए। चलिए पास करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई बड़ा वर्किंग नोट नहीं, बेसिक सा वर्किंग नोट, कुछ नहीं है सेंटर में, ठीक है। वर्किंग नोट किस चीज का बनाना है आपको, सबसे पहले एग्जाम में भी आपको यही करना है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आपने चलना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे नोट, ठीक है। फेस वैल्यू कितना है, ₹10। प्रीमियम कितना है, ₹2। तो इशू प्राइस कितना हो गया, कितने पे इशू कर रही है कंपनी, 12 रुपए पे, ठीक है। अब इस 12 में एप्लीकेशन है, बिल्कुल एप्लीकेशन है, 3 रुपए। अलॉटमेंट है जी, अलॉटमेंट 5 रुपए की है, जिसमें से 2 रुपए प्रीमियम है, उसने खुद ही बताया। एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस, यानी कि कुछ नहीं बताया इसने यहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, 10 रुपए का एक शेयर था, 10,000 शेयर थे, डायरेक्टली एक साथ पैसे मंगवा लिए, 1 लाख रुपए बनते हैं, और एक साथ डायरेक्टली 1 लाख रुपए मंगवा लिए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टुकड़ों में मंगवा रहे हैं। बाकी पैसे कितने बनते हैं, पैसे तो अगर मैं डायरेक्टली आपको बताऊं 3,50,000 वैसे बनेंगे, उसको हटा के, लेकिन 35,000 इंटू 12 करूं तो 4,20,000 बनेंगे। एक साथ लेने होते तो 4,20,000 की एंट्री पास हो जाती, ठीक है। लेकिन नहीं, इन लोगों ने क्वेश्चन बनाना है तो इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन डाल दिया, जो आज के टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करता, मैंने बताया था। तो 3 रुपए ले रहे हैं एप्लीकेशन के टाइम पे, यानी कि जब आप लोग जीरोधा या इसमें डालते हो ना एप्लीकेशन की मेरे को पैसे चाहिए, 3 रुपए उस वक्त पे ले रहे हैं, ठीक है। ये लोग आपको खबर पहुंचाएंगे कि आपको शेयर अलॉट हो गए, बधाई हो, ठीक है। अलॉट करते वक्त 5 रुपए ले रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में कोई कॉल रह रही है, उस पे ले रहे हैं बैलेंस अमाउंट। अब बैलेंस अमाउंट कितनी निकलेगी, 12 में से 3 गए, फिर 5 गए, कितने बचे, 4 बचे, ठीक है। 4 ले रहे हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो चलिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमने पता कर लिया, तो अब हम इसकी जर्नल एंट्री करते हैं, ठीक है। जल्दी से फटाफट जर्नल एंट्री करते हैं। बेस वही रहेगा जो हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में दिखा था, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में, कि जर्नल एंट्रीज पास कैसे करनी है, ठीक है। ऐसे लिखना है हमने, एग्जाम में भी आपने यही फॉलो करना है। जर्नल एंट्री इन दी बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का नाम लिखना है यहाँ पे, जुपिटर कंपनी। कोई कंपनी का नाम नहीं लिखा तो लाइन ड्रॉ करेंगे, सिंपल। यहाँ पे कंपनी का नाम है तो हम कंपनी का नाम लिख रहे हैं, जुपिटर कंपनी। एसेट नंबर, particulars, debit amount, credit amount, right? फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट एंट्री क्या होगी, एप्लीकेशन की सबसे पहली एंट्री होगी। पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया, बैंक टू शेयर कैपिटल, पैसा आया, ओनर बना दिया उसको, ओनर से जो भी पैसा आता है वो कैपिटल कहलाती है, ठीक है। और पैसा आया बिजनेस में, तो दो ट्रांजेक्शन सेट हो रही हैं, यानी कि पैसा आ रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ गया, एसेट बढ़ गया, तो बैंक डेबिट, क्योंकि एसेट का डेबिट बैलेंस है। पढ़ा था हमने लेक्चर 1 में ना,
और फिर कैपिटल आई है, कैपिटल बढ़ी है, तो कैपिटल का डायरेक्टली क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट नेचर बढ़ता है तो क्रेडिट होगा टू शेयर कैपिटल, राइट। लमसम की एंट्री मैं बताऊं, सिर्फ जैसे कि मैंने बताया था इंस्टॉलमेंट की एंट्री एक्सटेंड करने के लिए दी जाती है क्वेश्चंस में। बेसिक जो है ना वो तो सेम ही रहेगा, वो रहेगा आपका बैंक टू शेयर कैपिटल, ठीक है। आपने अगर 11-12 बीकॉम आप करते हुए आ रहे होंगे तो आपने जरूर एंट्रीज पास करी होंगी, आपको बहुत बेसिक एंट्री भी लग रही होगी, ठीक है। लेकिन पता नहीं मेरे को कि कितनों को ट्रू मीनिंग पता है कि हम क्यों कर रहे हैं बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। आज शायद मीनिंग आपको पता लग जाए, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है पता लगना। पहली एंट्री पास करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, जैसे कि मैंने बताया बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा तो आया है एप्लीकेशन का सबसे पहले, ठीक है। तो 35,000 इंटू 3 1,05,000, ओके, 1,05,000 रुपीज। क्रेडिट क्या करें, सब पैसा आ गया, अब किस किसका नाम लिखे हैं यहाँ पे, वो लायबिलिटी है, चुकाना है, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा वापस, पैसा बिना बात क्या आया तो क्रेडिटर हो गया ना मेरा एक तरीके से। तो मैंने एक नाम रख दिया उसका, शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। सभी को कलेक्टिवली सबका नाम तो नहीं लिख सकता एज अ क्रेडिटर, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में बताया था क्रेडिटर का क्या बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, बढ़ता है तो क्रेडिट करो। लेकिन यहाँ पे मैंने एक नाम रख दिया बस, टू शेयर एप्लीकेशन। अब इसको कुछ नहीं करना, मेरे को छेड़ना वेड़ना नहीं है, ठीक है। अभी सिर्फ एक नाम रख दिया। नरेशन जरूर पास होती है हर जनरल एंट्री में, रूल है जो कि मैंने पहले ही बताया था बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, राइट। फर्स्ट एंट्री इज पास, एप्लीकेशन की एंट्री पास हो गई, जो पैसा आया है। अब मुझे पता लग गया कि इन लोगों को शेयर होल्डर बनाना है, ठीक है, यानी कि इनसे जो पैसा आया, अब शेयर होल्डर यानी कि मालिक, मालिक से जो पैसा आया वो क्या, कैपिटल। तो वो सारा पैसा कहां चला गया, बिजनेस की कैपिटल में चला गया। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट करो। तो पहले तो लिख देता हूं टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। कितना, 1,05,000 रुपए, अच्छा यहाँ पे नहीं है, 1,05,000। लेकिन डेबिट क्या करना है, डेबिट हमने पहले लायबिलिटी चढ़ रखी थी ना, अभी तुम्हें मालिक बना दिया, यानी कि तुम्हें कंसिडरेशन दे चुके हैं हम ऑलरेडी, शेयर दे दिए, ठीक है, मालिक बना दिया। तो अभी अपनी लायबिलिटी जो हमने चढ़ाई थी उसको हमने कम करना है, यानी कि अगर क्रेडिटर यानी कि लायबिलिटी कम हो रही है तो क्रेडिट बैलेंस होता है, कम हो रहा है तो डेबिट करो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंट्री नरेशन क्या है, बीइंग एप्लीकेशन मनी, कहां ट्रांसफर कर दी, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी ज्यादा अच्छी है तो आप थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, नहीं तो जूम कर सकते हैं। अगर तब भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं तो बोल बोल के बताता ही हूँ, ठीक है। तो ये इस एंट्री का ट्रू मीनिंग था। आगे वाली एंट्रीज भी देखते हैं, अगर आपको ट्रू मीनिंग अच्छा लग रहा हो तो आगे बढ़ता है, ठीक है। वापस से बनाते हैं। थर्ड एंट्री अलॉटमेंट। अच्छा, इसका भी एक मीनिंग है। सबसे पहले क्या करते हैं, ड्यू कर देते हैं, ये तो हम सबको पता है, जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड की उनकी बात नहीं कर रहा मैं, 11-12 बीकॉम, हमको पता है कि पहले अलॉटमेंट की एंट्री में ड्यू कर देते हैं। पर क्यों कर देते हैं ये पता है, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो मैं उनके लिए बता दूं कि अलॉटमेंट इसीलिए क्योंकि हमने पहचान लिया कि ये हमारे शेयर होल्डर है,
यानी कि बाकी का पैसा इनसे मंगवाना है। पहले कंफर्म नहीं था तो पहले पैसा रिसीव हो गया, ठीक है। उसके बाद हमको पता लग गया कि अच्छा इनको शेयर होल्डर बनाना है, तो उनकी एप्लीकेशन को कन्वर्ट कर दिया शेयर कैपिटल में, कैपिटल बढ़ा दी, ठीक है। और जब पता लग गया तो लायबिलिटी कम कर दी, इसलिए क्रॉस एंट्री पास कर दी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। मॉडर्न मेथड यूज करके बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे थर्ड एंट्री में अब मेरे को जब पता ही लग गया कि इन लोगों से बाकी का पैसा मंगवाना है, तो पहले मैं ड्यू करूंगा, ठीक है। ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहता है, ठीक है। जो पैसा आपको फ्यूचर में मिलने वाला है उसको आज ड्यू करो, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अब मेरे को उससे पैसा लेना है, एक तरीके से डेटर मान लो, पैसा लेना है, ठीक है। डेटर का डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करो, इसीलिए शेयर अलॉटमेंट हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, राइट। अमाउंट क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे अमाउंट आएगा आपका 35,000 इंटू 5, 1,75,000, राइट। तो हम उसको बोल रहे हैं ना कि भाई साहब आपकी एक तरीके से लायबिलिटी बढ़ा दिया है, पैसा ले आना, ठीक है, बढ़ा दिया है। यहाँ पे बहुत एक ही आदमी होता तो नाम लिख देता मैं उसका एज अ डेटर, बहुत सारे हैं तो एक नाम बना दिया मैंने, शेयर अलॉटमेंट, ओके। डेटर का डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करो, इसीलिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब कैपिटल, कैपिटल बढ़ेगी ना हमारी, जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से, कि पैसा मिलने वाला आज ड्यू कर रहे हैं, ठीक है। पैसा मिलेगा तो कहाँ जाएगा, कैपिटल में। कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल क्रेडिट नेचर होता है, बढ़ता है तो क्रेडिट करो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहाँ पे मैं 1,75,000 नहीं लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि प्रीमियम भी है 3 रुपए की, तो इसके अंदर कैपिटल है, क्यों, क्योंकि 5 - 2 3, 5 - 2 3, 3 यानी कि 3 रुपए की इसके अंदर कैपिटल है और 2 रुपए का प्रीमियम है। जैसे कि मैंने बताया था, कंपनी की औकात अगर बड़ी हो, यानी कि रिलायंस या ऐसी कोई नामचीन कंपनी हो, तो वो ऑफकोर्स अपना शेयर प्रीमियम पे बेचेगी, ठीक है। तो वो प्रीमियम कहां जाएगा, हालांकि दोनों बैलेंस शीट में इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड पे ही जाएंगे, ठीक है, एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 2, ठीक है। शेयर होल्डर्स फंड में एक जाएगा शेयर कैपिटल में और एक जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में, लेकिन जाएंगे तो अलग अलग कॉल हेड और सब हेड में ना, इसीलिए तो शेयर कैपिटल अकाउंट। रिजर्व का क्या बैलेंस होता है, रिजर्व हमारी इनकम ही तो है, इनकम का क्या बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, बढ़ता है तो क्रेडिट करो, रूल सेम रहने वाला है। मैं बताने वाला हूं कि एंट्रीज को भी रटने की जरूरत नहीं पड़ती। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बीइंग allotment money due and transferred to share capital account, right। यहाँ पे 35,000 इंटू 3, 1,05,000 and 175 minus 5 is equal to 70,000 प्रीमियम, राइट। सिंपल। फोर्थ एंट्री पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि सारा पैसा रिसीव हो गया, तो मैं रिसीव अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री पास कर रहा हूँ। सिंपल, जो क्वेश्चन कह रहा है वो मैं कर रहा हूँ। तो बैंक अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट की एंट्री सेम पास होगी, बैंक पैसा आया है, एसेट बढ़ा है, बैंक एक एसेट है, डेबिट 1,75,000, और तूने पैसा दे दिया, यानी कि उन्होंने पैसा दे दिया तो उनको डेटर बनाया था एक तरीके से। डेटर का बैलेंस क्या होता है, अभी डेटर का बैलेंस डेबिट होता है, कम हो रहे हैं तो क्रेडिट करो टू शेयर, या ऐसे भी बोल सकते हो कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है, जो बढ़ाए थे, क्योंकि उन्होंने पैसा चुका दिया टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये इन एंट्रीज के, जो कि मेरे ख्याल से मैं पढ़ रहा था तो मेरे को तो नहीं बताया, ठीक है। मैंने हर स्टेज पे अपना मैट्रिक में, ग्रेजुएशन करते वक्त, पोस्ट ग्रेजुएशन करते वक्त, सीएस पे एक बार भी इसका ट्रू मीनिंग नहीं जाना, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है।
फिफ्थ एंट्री किसकी? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मंगवाएंगे, क्योंकि उससे मंगवाना है तो पहले मिलने वाला तो ड्यू करेंगे। ठीक है, बनाओ डाटा और उसको शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी क्या हो गया? ड्यू हो गया, ड्यू एंड ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल, राइट? कितनी अमाउंट आएगी? 35,000 इंटू, कोई प्रीमियम तो नहीं है? नहीं है। 35,000 इंटू 4, दैट्स कम टू 1,40,000, राइट? लास्ट एंट्री खुद बोल रहा है कि सारा पैसे रिसीव हो गया, तो मैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी मानूंगा कि रिसीव हो गया पूरा का पूरा। तो जब रिसीव हो गया तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,40,000, और उतने से ये लायबिलिटी जो पैसा बोल रहे थे कि भाई हाँ तुझसे लेना है, चुका दिया, तो कम कर दो। टू शेयर, डेटर कम हो गए तो डेबिट बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा, इसीलिए टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1,40,000 being first and final call money received. Alright? बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल, लेकिन अगर ट्रू मीनिंग समझ में आ जाए एंट्रीज का तो जिंदगी भर का भी रटने की जरूरत ना पड़े। ये इसीलिए मैं इन लेक्चर्स को गोल्डन लेक्चर्स मानता हूँ, क्योंकि जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं वो तो इन बेस, जो ये जो बेस क्रिएट हम लोग करते हैं उसके थ्रू हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मेन लेक्चर्स तो मैं इन्हीं को मानता हूँ। ठीक है, सो दैट्स इट। कल हम बाकी की जो मेजर क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आज हमने डिस्कस भी किए हैं, ठीक है, कॉल इन एडवांस, 4 फीचर, री इशू थ्रू चार्ट, हम उसको देखेंगे। ठीक है, सो दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।